हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड का आप लोगों का 6th अलॉटमेंट लेटर ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है। एंड किस तरीके से आपको अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करना है, अगर उस कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं लेना है तो आपको कॉलेज को किस तरीके से रिजेक्ट करना है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डिटेल से बताया हुआ है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। और अगर आपको एडमिशन लेना है तो 6 तारीख आप लोगों का लास्ट डेट है। इससे पहले आपको ट्राई करना है कि आप जाकर महाविद्यालय में एडमिशन ले लें। साथ ही क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा मैंने आप लोगों को लिंक मेंशन कर दिया है, तो आप उसको देखकर सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट का 6th मेरिट लिस्ट में भी नाम नहीं आया है और उनका काफ़ी अच्छा नंबर है, तो वो परेशान है कि नेक्स्ट मेरिट लिस्ट आ सकता है या नहीं, या फिर आपका थर्ड काउंसलिंग होगा या नहीं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें देखिए, आप लोगों को बताया गया है कि बीएड की 2224 सीटें रिक्त, डीएलएड की भी 948 सीटें आप लोगों की अभी वैकेंट है। आप लोगों का सीट अगर वैकेंट रहेगा, जैसे 6th मेरिट लिस्ट आया, 6th मेरिट लिस्ट में भी अगर एडमिशन के बाद रिक्त सीट बच जाते हैं तो आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोगों का मेंशन किया गया है कि द्वितीय चरण की दूसरी राउंड भी पूरी हो चुकी है। तीसरी राउंड का आज आप लोगों का अलॉटमेंट जारी होने वाला था, जो कि जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही देखिए यहाँ पे बताया गया है बीए बीएड की आप लोगों की 31 सीट अभी भी वैकेंट है और बीएससी बीएड का आप लोगों का 15 सीट अभी वैकेंट है। ठीक है, तो सभी का आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया गया है। किस तरीके से आपको अलॉटमेंट को डाउनलोड करना है मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ है, उस तरीके से ही आपको डाउनलोड कर लेना है। अब देखिए, यहाँ पे आप लोगों का बताया जा रहा है, यह प्रदेश शिक्षा महाविद्यालय में बीएड डीएलएड की सीटों के लिए द्वितीय चरण की काउंसलिंग का दूसरा राउंड भी पूरा हो गया है। इसके बाद रिक्त रह गई सीटों की जानकारी साझा कर दी गई है। मीन्स कितने सीट आप लोगों के वैकेंट है, वैकेंट सीट भी आप लोगों का जारी कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। साथ ही मैंने टेलीग्राम ग्रुप में वैकेंट सीट कट ऑफ लिस्ट पीडीएफ को शेयर किया हुआ है, तो आप विजिट करके डायरेक्ट ओपन करके चेक कर सकते हैं कि अलग अलग कॉलेज में कितने वैकेंट सीट बचे हुए हैं, साथ ही अलग अलग कॉलेज में कितना कट ऑफ किया हुआ है। ठीक है, इसके साथ ही देखिए यहाँ पे आप लोगों का बताया जा रहा है बीएड की 2224 सीट खाली रह गई है। इसी तरह डीएलएड की 948, बीए बीएड की 31 और बीएससी बीएड की 15 सीटों पर प्रवेश नहीं हो सके हैं। मीन्स आप लोगों का इतना सीट अभी भी वैकेंट है। इसके बाद देखिए आप लोगों का आज के डेट पे 6th मेरिट लिस्ट भी जारी किया गया है। 6th मेरिट लिस्ट में कितने लोग एडमिशन लेते हैं, इसके बाद अगर जितने सीट बचे रहेंगे उसके बाद आप लोगों का या तो ओपन काउंसलिंग होगा या तो थर्ड काउंसलिंग भी हो सकता है, या फिर देखिए इस तरीके की प्रोसेस भी हो सकता है कि आप लोगों का 1 से 2 मेरिट और जारी किया जाए। ठीक है, तो इसमें देखिए बताया जा रहा है आप लोगों का कि 2014 के बाद ये पहली बार है जब प्रदेश में बीएड की सीटें रिक्त रह गई। बीएड पाठ्यक्रम की अवधि 1 वर्ष से बढ़ाकर 2 वर्ष किए जाने के कारण 2014 में प्रवेश की संख्या घट गई थी। दूसरे ही वर्ष दाखिले की संख्या सामान्य स्थिति में पहुंच गई। शिक्षाविदों एवं महाविद्यालय प्रबंधन के मुताबिक विद्यालयों के युक्तिकरण के कारण शिक्षकों के पद विलोपित हुए हैं। इसके अतिरिक्त न्यायालय के आदेश के बाद पहली से 5वीं कक्षा तक केवल डीएलएड डिग्रीधारी शिक्षक की अध्यापन के लिए पात्र होंगे। इन कारणों से बीएड में अधिक दिलचस्प छात्र नहीं ले रहे हैं। डीएलएड और बीएड व बीएससी बीएड की खाली रह गई सीटें द्वितीय चरण के तीसरी राउंड में भरने का अनुमान है। मीन्स आप लोगों का सेकंड काउंसलिंग का जो अभी थर्ड मेरिट लिस्ट आया है उसमें आप लोगों का सीट भर सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए अब नहीं मिलेगा मौका। क्या है यहाँ पे, शिक्षा महाविद्यालय में दाखिले के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा काउंसलिंग शेड्यूल 22 अगस्त को जारी किया गया था। मीन्स आप लोगों का कैसे काउंसलिंग होने वाला है, कितने चरण में काउंसलिंग होगा, ये आप लोगों को 22 तारीख को जारी कर दिया गया था, 22 अगस्त को। इसके मुताबिक 2 चरणों में काउंसलिंग निर्धारित की गई थी। प्रत्येक चरण में 3 राउंड होने थे। मीन्स आप लोगों का फर्स्ट काउंसलिंग हुआ, उसमें भी 3 मेरिट लिस्ट आए, और सेकेंड काउंसलिंग हुआ, उसमें भी आपके 3 मेरिट लिस्ट जारी किए गए हैं। ठीक है, दूसरे राउंड के तीसरे राउंड की सूची 31 अक्टूबर को जारी होंगी, जो कि आपका आज के डेट पे जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही देखिए यह अंतिम सूची होगा, इसके अकॉर्डिंग आप लोगों का आज लास्ट मेरिट लिस्ट जारी किया गया है, सेकंड काउंसलिंग का लास्ट मेरिट लिस्ट। ठीक है, जिन छात्रों के नाम इस लिस्ट में होंगे उन्हें 6 नवंबर तक संबंधित महाविद्यालय में प्रवेश लेना होगा। इसके बाद 7 नवंबर को रिक्त सीटों की सूची सार्वजनिक कर दी जाएगी। मीन्स आप लोगों का भी 6th मेरिट लिस्ट जारी किया गया है।
इसमें बहुत से स्टूडेंट एडमिशन लेंगे। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कॉलेज उनको अलॉट हुआ है उस कॉलेज में वो एडमिशन नहीं लेंगे, कॉलेज को या तो रिजेक्ट करेंगे या तो वो काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आप लोगों का कुछ सीट जो है वो वैकेंट रह जाएगा। वैकेंट सीटों में आप लोगों का किस तरीके से आप लोगों को एडमिशन दिया जाएगा, इसके लिए SCERT की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होगा। अगर आप लोगों का मेरिट लिस्ट आता है तो ऐसे स्टूडेंट को शामिल किया जाएगा जिनकी आईडी एक्टिव है। मीन्स जैसे आप प्रोफाइल में लॉगिन करेंगे, अगर आपका वहाँ पे इनवैलिड क्रेडेंशियल शो हो रहा है तो आपको काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जाएगा, आपको नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। साथ ही अगर मान लीजिए आपने कॉलेज को एक्सेप्ट कर लिया है लेकिन एडमिशन नहीं लिया है तो आप लोगों का प्रोफाइल तो लॉगिन होगा लेकिन आप लोगों को नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। तो कैसे स्टूडेंट को शामिल किया जाएगा? जो 6th मेरिट लिस्ट में कॉलेज को रिजेक्ट कर रहे हैं या फिर आप लोगों को एक बार भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, ऐसे स्टूडेंट को ही केवल मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों का जो कट ऑफ है वो आप लोगों का डाउन जाएगा। लेकिन अगर आपका थर्ड काउंसलिंग होगा तो थर्ड काउंसलिंग में अगर आपको फिर से काउंसलिंग कराने का मौका अगर दिया जाएगा तो अगेन आप लोगों का जो मेरिट लिस्ट जारी होगा उसमें आप लोगों का हाई कट ऑफ जाएगा, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे जिनको काउंसलिंग से बाहर किया गया है। साथ ही देखिए बहुत से स्टूडेंट का कॉमेंट आ रहा था, काफ़ी अच्छे स्टूडेंट ने काउंसलिंग नहीं कराया हुआ है तो वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो ऐसे में जितने भी सीट रहेंगे उनको प्रायोरिटी बेसिस पर सीट अलॉट कर दिया जाएगा। अगेन कम नंबर वाले स्टूडेंट को मौका नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही देखिए अगर आपका ओपन काउंसलिंग होता है, ओपन काउंसलिंग क्या होता है तो देखिए मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको डिटेल से बताया है कि आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग या ओपन काउंसलिंग का क्या प्रोसेस होता है। तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। आप मेरे चैनल पे विजिट करके डिफरेंट काइंड ऑफ BEd एंड DELED से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें मैंने बताया है आपको कि ओपन काउंसलिंग किस तरीके से होता है, किस तरीके से डायरेक्ट आपको कॉलेज में विजिट करना होता है, वहाँ पे लिस्ट में अपना नाम चेक करना होता है और एडमिशन लेना होता है। ठीक है, तो अगर आपका ओपन काउंसलिंग होगा तो आपको डायरेक्ट जाके महाविद्यालय में एडमिशन लेना होता है। ये आप लोगों का प्रोसीजर होने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली SCERT की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होगा तभी आप लोगों को पता चलेगा थर्ड काउंसलिंग होगा, मेरिट लिस्ट आएगा या फिर आप लोगों का ओपन काउंसलिंग होगा। ठीक है, तो आप सभी को वेट कर लेना है। जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है मैं आप लोगों को अपडेट कर देती हूँ। SCERT की तरफ से जो भी अपडेट आएगा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगी। बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिए। और अभी आप सभी को वेट करने के अलावा यू डोंट हैव अनदर ऑप्शन, तो आप सभी को वेट कर लेना है। तो आप लोगों का आगे का क्या प्रोसेस रहेगा इसके लिए SCERT की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होगा तो आप लोगों को मेरे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई यूट्यूब वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाना है। जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर देती हूँ। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप उस पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।